हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम यही देख लेते हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, फिर आगे सिस्टम्स में कौन कौन से किंगडम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक लास्ट में टॉपिक है हमारा जो इन किंगडम से कोई लेना देना नहीं है, अलग से प्लेस्ड है, वो है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ये सबसे एंड में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू प्लांटी एंड एनिमेलिया, मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स। Plants further divided into herbs, shrubs and trees. Herb means छोटे plant, shrubs थोड़े बड़े plant, trees सबसे बड़े plants. Then animals which are having RBCs means red blood corpuscles and which are not having RBCs. Second, then after earliest classification, there was 2 kingdom classification given by Linnaeus. Linnaeus divided all living organisms into plants and animals. Linnaeus के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है, गिवन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आइए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेकल। हेकल ने क्या किया? हेकल ने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब आइए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने मोनेरा ऐड कर दिया। ये 3 किंगडम्स जो दिए थे हेकल ने, उनमें ऐड कर दिया मोनेरा जो बैक्टीरिया का किंगडम है। अब आते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसने क्या किया? फंजाई को ऐड कर दिया इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसने क्या ऐड इसने बताया? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, 5th किंगडम। अब आइए 6th किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज ने कैसे 6 किंगडम बनाया? उसने मोनेरा को जस्ट डिवाइड कर दिया आर्किया में और बैक्टीरिया में, बाकी सारे वही हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो इनको हम 3 डोमेन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 डोमेन्स कैसे? देखिए, आर्किया, बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया, एंड थर्ड डोमेन इज यूकेरिया इन विच प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई all are added. You can see here 3 domains, archaea, bacteria and eukarya. अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर in 1969. According to him, living organisms divided into prokaryotes and eukaryotes on the basis of cell structure. Prokaryotes were placed in first kingdom, that is Monera, and these were unicellular also. And eukaryotes on the basis of their cell organization divided into further 2 groups, that is unicellular and multicellular. The cells which are unicellular and multicellular organisms, which are unicellular and eukaryotic organisms, they were placed in kingdom Protista, and the multicellular organisms further divided into 2 groups on the basis of nutrition. First group, autotrophic, that were placed in plantae. All organisms which were autotrophic, they were placed in plantae, and the heterotrophic group, that is further divided into 2 groups, that is holozoic and saprotrophs. Holozoic were placed in Animalia and saprotrophs were placed in fungi. Now, here one more important thing, you will see that Protista sequence of the living organism, these kingdoms, that is Monera comes first,
then Protista. After that, you can write anyone, fungi or Animalia or Plantae, because Protista acts as connecting link between prokaryotes and multicellular eukaryotes. Either it is fungi or Animalia or Plantae, right? Now, you can see R.H. Whitaker, that is, he proposed 5 kingdom classification. The main criteria of his classification given in your NCERT, that is cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. हमने ये 3 तो पीछे में देखे ही हैं, बाकी ये 2 को भी उसने काउंट किया. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद कौन से आए. लाइक इन दिस क्लासिफिकेशन पहले आए मोनेरा, उसके बाद आए प्रोकैरियोट्स, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद आए बाकी के फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, राइट. ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला टेबल. इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फिर मोनेरा में क्या क्या है, सेल टाइप लाइक प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक. फिर मोनेरा में सेल वॉल कैसी है, नॉन सेल्यूलोजिक एंड पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड, दैट इज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल. सेल्यूलोजिक सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांटी. प्रोटिस्टा में सब में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ कुछ में है, इसीलिए लिखा हुआ है सम. एंड फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. एंड प्लांटी में जो सेल वॉल है दैट इज सेल्यूलोजिक. एनिमेलिया में है ही नहीं. विदाउट एनी एक्सेप्शन एनिमेलिया इज विदाउट सेल वॉल. नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन मोनेरा, प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा एंड इन बाकी सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मोनेरा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में बिल्कुल नहीं है. देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा में सेलुलर है क्योंकि यूनिसेलुलर है, एंड प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है, बाकी सब में मल्टीसेलुलर तो है ही है, साथ में फंजाई में मल्टीसेलुलर विद लूज टिश्यू, एंड प्लांटी सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड एनिमेलिया में ऑर्गन भी बन सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा. उसके बाद आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज वेरिएबल इन मोनेरा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. इसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक एंड सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. और प्रोटिस्टा में आप देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक भी है जिसमें फोटोसिंथेटिक होगा एंड हेट्रोट्रॉफिक. और फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक एंड सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. प्लांटी में ओनली ऑटोट्रॉफिक एंड दीज आर फोटोसिंथेटिक. एंड इन एनिमेलिया heterotrophic which are holozoic or saprophytic, right? Now, one more important thing, the issues produced by other classifications solved by Whitaker, unicellular and multicellular organisms, for example, Chlamydomonas and Spirogyra, were placed together, right? इससे पहले इनको इकट्ठे रखा जाता था. और ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स वर प्लेस्ड टुगेदर, जैसे कि फंजाई को प्लांटी के साथ रखा गया. देन ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल वर प्लेस्ड टुगेदर, जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, इन सब को रखा गया साथ में, इकट्ठे रखा गया, जबकि इनका सेल वॉल डिफरेंट था. The cell wall of plants is different from cell wall of fungi. Whitaker solved all these problems and he placed fungi in separate group, all prokaryotic organisms in Monera, all eukaryotic unicellular organisms in Protista. Now, kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella, which were earlier placed in Plantae with cell wall, इनमें cell wall थी, with Paramecium and Amoeba, earlier placed in Animalia without cell wall. So, recent classification system reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities, but it is also phylogenetic, means
मोनेरा सबसे पहले आया, फिर प्रोटिस्टा, फिर बाकी के तीनों फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। थैंक यू।